औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 14 ए पार्ट ए में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप लेसन पुराना रिवाइज़ करके आए होंगे साथ साथ, और अभी इसके कुछ सवालात भी हैं। फ़िस समावाती का मायने बताएं। फ़ी का मतलब में, ठीक है, और अस्समावाती ठीक हो माशाल्लाह, तो आसमानों में। ये फ़ी को वैसे हमने किस चीज़ से याद किया था? फ़ी सबीलिल्लाह। ज़बरदस्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे के ये ठीक हो, एक आयत ही क्यों ना हो। मालिकिन नास के मायने बताइए। ए बी सी डी जी। मालिकिन नास लोगों का रब। अन्नास तो हो गया लोगों का, और रब तो यहाँ है ही नहीं। मालिक बादशाह। मालिक मैंने आपको बताया था कि 4 हैं, ठीक है। वो मालिक का मतलब होता है बादशाह। इसको अच्छे तरीके से करें। इस सबक में सूरह असर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं, और ग्रामर के अंदर इंशाल्लाह हमारा आज फ़िल मुज़ारे ख़त्म हो जाएगा, और नुकाते तालीम शौक़ की भी इंशाल्लाह एक बात जो है हम सीखेंगे। 18 नए अल्फाज जो है हम सीखेंगे इंशाल्लाह, जो कुरान मजीद में 4500 बार आए। तो बैटरी आपकी देखें 36,500 की जो है वो हाथ जो है वो क्रॉस कर गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के बड़ा करीब पहुंच रहे हैं। अब ये बैटरी चार्ज ख़याली हो रही है या वाकई हो रही है, तो ये तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर, और साथ साथ अगर आप फॉलो करेंगे उस बात को। वरना जो एक्चुअल जो तैयारी कर रहे हैं, वर्कबुक कर रहे हैं, क्विज़ कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप लेसन रेगुलरली कर रहे हैं, तो बैटरी इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँच चुकी है। आगे चलते हैं। तो 7 होमवर्क जो हैं ये हमारे आपको अब आज 14 लेसन है, और इस वीक हमारा जो है वो 75% कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ 5 रह जाएंगे। तो 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं, एक ऑडियो वीडियो का है, एक अपने दोस्त से बात करने का है कोर्स के हवाले से, या इसमें जो भी आप नई बात को सीखें उसके हवाले से, नई सूरतों का याद करने का है। आप मुंतखब लोग हैं, इस बात को मद्देनज़र मत करें। जैसा कि आपको शुरू लेसन में बताया गया था कि आप शुरू से ही मुंतखब हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि तादाद जो है वो थोड़ी रह जाती है। वो थोड़ी रहने की वजह क्या होती है? कुछ लोग वर्कबुक में पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग क्विज़ नहीं करते, किसी ने मिड नहीं दिया, तो वो शैतान जो है ना वो वसवसे डालता है, यार अब तो तेरे क्विज़ रह गए हैं, छोड़ दो। वो यार अब तो तुम्हारा जो है वो मिड रहता है, छोड़ो परे, फिर अगली दफ़ा कर लेंगे। तो ये कर लेंगे, ये कब आएगा? हमारा वक्त तो हमारा गुजर ही रहा है। जो लाइफ हमने गुजार दी है वो कभी वापस नहीं आनी, वो कभी भी नहीं आनी। तो इसलिए जो वक्त है उसको कीमती जाने, और इस अपने इंतखाब को जो है वो नज़रअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए, आमीन। तो इस चीज़ को सीख कर हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि हम उसको सीख कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि अपने लिए भी सदका जारी है, और अगले जो आपकी नस्ल है उन सब के लिए भी सदका जारी है। तो शैतान जो है ना वो बड़े टारगेट से जो है ना वो आपको दूर करता है कि ये अगर इतना कुछ ले गया तो ये तो कामयाब हो जाएगा। वो चाहता ही नहीं है कि आपको ये सारा कुछ मिले। वो आपको दरिया दिखाता है और आपको समंदर से दूर कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरिया से आपको नदी नाले पे ले आते हैं, और नदी नाले से फिर आपको वो जो है ना एक थोड़े से पानी के ऊपर ले जाता है, और वो दरिया समंदर ये सारे नेकियों की मिसाल मैंने दी है। आपका टारगेट समंदर है, तो वो चाहता ही नहीं है कि आप समंदर तक पहुँचे। समंदर से आहिस्ता आहिस्ता वो आपको नदी नाले पर ले आएगा आहिस्ता आहिस्ता, और ये आपको महसूस भी होगा। आगे चलते हैं। तो आज की सूरत हमारी जो है बड़ी ज़बरदस्त एक सूरत है, जिसमें कुछ इसी तरह की बात जो है वो बताई जा रही है कि एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का फार्मूला अल्लाह ने बता दिया कि खसारे से आपने कैसे बचना है और कामयाब कैसे होना है। ये खसारे से बचने का फार्मूला है सूरह असर। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं, जो भी हम आगे देखेंगे भी। उसमें से 2 पोर्शन हैं, 2 अपनी हैं ज़ाती नफ्स के हवाले से, हर बंदे की पर्सनल, और 2 इज्तमाई हैं, क्योंकि दीन हमारा इज्तमाइयत का दीन है। और 2 जो पर्सनल है उसमें एक अकीदे की है और एक अमाल साले की है, जो कि हर बंदे ने खुद करना है अपना, ठीक।
और 2 बकिया जो हैं वो माशरे की इस्लाह के लिए हैं, जिसमें से एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। ठीक है, अब यहाँ बात इज्तमाइयत की हो रही है, यहाँ पे इसी में हिकमत है कि ये बात अलहदा भी हो सकती थी कि पर्सनल हर बंदा अपने आप के जो है वो हक बात की नसीहत कर ले और अपने आप को सिर्फ सब्र की तलकीन कर ले, तो अपनी बात नहीं हो रही, माशरती बात हो रही है कि ख़ुद भी करना है और दूसरों की भी ख्याल रखना है, यानी इज्तमाई जो है वो इसमें बात होगी। तो आएँ इसकी हम ज़रा तिलावत भी सुन लेते हैं और कुछ नए अल्फाज जो हैं उसमें आएंगे और कुछ पुराने होंगे, क्योंकि 35,500 तकरीबन 36,500 तकरीबन हमारे अल्फाज की बैटरी कुरान मजीद की पहुँच गई है। तो इसमें जो पुराने अल्फाज हैं उन पर गौर करें और उनका मीनिंग याद करने की कोशिश करें और ख़ुद से तर्जमा करने की कोशिश करें, और जो नए अल्फाज आएंगे इंशाल्लाह उनका हम मीनिंग अभी आगे देख लेंगे। तो आए तिलावत सुन लेते हैं। तो आए देखते हैं, इसमें से बहुत सारे अल्फाज तो हमें पहले ही आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तो हमने लेसन 2 में किया था, पहले औज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह। उसके बाद वल अस्र, तो वल अस्र में वाव का मतलब आप सबको पता है, पहला मतलब। आज दूसरा मतलब इंशाल्लाह हम इसका देखेंगे कि इसका एक और मतलब भी होता है। तो असर ये हमारा उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि असर का टाइम हो गया, नमाज असर। ठीक है, तो असर वैसे ज़माने को कहते हैं, जैसे हम उर्दू में भी एक लफ्ज़ बोलते हैं ना कि असर हाज़िर, बिल्कुल ठीक। तो असर हाज़िर भी यही, तो उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। इन्ना ये कहीं पढ़ा है, इन्ना, हाँ जी, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक। अल इंसान अलिफ लाम लगा हुआ है, इंसान इंसान अलिफ लाम मतलब तमाम इंसान। ठीक है, ला कहीं पढ़ा हुआ है, ला लिए, फ़ी में, ठीक है, ला फ़ी खुस्र। यहाँ पे ला का मायनी आज एक नया हम सीखेंगे। एक हमने ला का मायनी लिए पढ़ा है, एक हमने लक़द भी पढ़ा है, लक़द अलबत्ता के मायनी में, और आज तीसरा मीनिंग भी इसका देखेंगे। आगे देखेंगे इल्ला, ये कहीं पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अंदर इल्ला, तो इल्ला मीन्स जी सिवाय। ठीक है, ज़बरदस्त। अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वा और आमिलू जिन्होंने अमल किए, कौन से, अस्सालिहात, ये जमा है वाहिद है, जमा है, इसका वाहिद क्या है, सालेह, सालेह, सालेहात। ठीक है, सालेहानी, सालेहात। ठीक है, व तवासौ, वा और तवासौ आज हम देख लेंगे। बिस्मिल्लाह में ये बी आया हुआ, ये देखें, और यहाँ पे भी वही है, इसका मतलब से, बिल हक, हक मतलब सच। ठीक है, वाह फिर और तवासौ, इसको आज देख लेंगे। बिस सब्र, बी मतलब से, और सब्र उर्दू में भी हम देखते हैं सब्र के, सब्र से। तो आए इसका हम आगे तर्जमा देखते हैं। अब आ गया सूरा असर। सूरा असर में वल असर, कसम है ज़माने की। तो यहाँ पे वाव का जो मीनिंग है वो आज जो हम देखेंगे, जो दूसरा मीनिंग है वो कसम के मायने में आता है। कसम में कैसे चेंज हो गया ये, क्योंकि ये जो वाव है ना, ये भी हरूफ जर में से एक उसकी किस्म है, और हरूफ जर जो है ना वो अपना मीनिंग तब्दील कर लेते हैं जब इस्म के साथ आएँ। असर जो है ये इस्म है, और इस्म के साथ आया है तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है कसम का। और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, अभी हम आपको एग्जांपल भी दिखाते हैं। यहाँ वाव का मीनिंग क्या हो गया, एक और है, और दूसरा है कसम है। अब कसम कौन खा रहा है, अल्लाह पाक कसम खा रहे हैं। अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत है, अल्लाह ने जो कह दिया वो तो हक़ है। ये हमें समझाने के लिए कि भाई बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कामयाबी का ख़ुलासा है ना, ये अल्लाह कसम खा के बता रहे हैं हम। ठीक है, और कसम आ गई। अब वल असर, किस चीज़ की कसम, ज़माने की। ठीक है, असर कहते हैं ज़माने को, असर हाज़िर, मौजूदा ज़माना। तो ज़माने की कसम, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पहले भी इसका मतलब है ये बात होती आ रही है। जैसे कि हम किसी से मीनिंग कोई बात पूछे ना, कोई बंदा कारोबार कोई नया शुरू करने लगे तो वो थोड़ा सा तजर्बा पुराने लोगों से लेता है कि यार आपने ये काम किया है या आप कर रहे हैं, आपका क्या तजर्बा है। तो वो आपको बताता है कि पहले इस काम में ऐसे होता है, इस काम में ऐसे होता है, इस काम में आपने ये नहीं करना वरना नुकसान हो जाएगा। तो फिर जब आप वो काम करने लगते हैं ना, तो आप वो जो बातें उसने बताई हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखते हैं कि यार ये बातें तो उसने मुझे बताई हैं, इनसे नुकसान होता है, इन लोगों से बचना है। ऐसे होता है कि नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला भी हमें ज़माने की कसम ही बता रहे हैं कि जो तुमसे पहले लोग गुजर गए हैं ना,
उनके ऊपर भी यही वाला फार्मूला पहले लग चुका है और तुम्हारे ऊपर भी यही वाला फार्मूला है। तो कौन सा फार्मूला है वो आगे हम देखते हैं। और ये कसम वाली जो बात है ये और भी बहुत सारी सूरतों में आई है, जैसे वल फज्र, वल लैल, वल नज्म, वस्समा, तो ये सारे कसम के मीनिंग में हैं और ये सारे देखें ये इसम है, ठीक हो गया। और जब फ़ेल के साथ आता है जैसे अमल, तो ये फ़ेल हो जाएगा। अमल के मीनिंग में जब आ जाएगा तो वो जो है और के मीनिंग में आ जाएगा, जैसे अभी इस सूरत में आया भी है। असर मीन ज़माना, उर्दू की मिसाल असर हाज़िर, जैसे एक भाई ने बताया भी अभी। तो आगे चलते हैं, इसको सवर एहसास के साथ देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या असबाक हो सकते हैं। तो यहाँ ज़माने की कसम खाई जा रही है कि जो बात बयान की जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कसम भी अल्लाह की है, कोई आम बात नहीं है। तो और तारीख़ी बात हो रही है कि सबसे सच्ची तारीख़ और अहम तारीख़ क्या है, कुरान में ज़ाहिर है और आदम अलैहिस्सलाम से बताया हुआ है कि जब से इंसान का ज़माना शुरू हुआ है तब से बात हो रही है ये वाली। तो आगे देखते हैं, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्ना बेशक अल इंसान तमाम इंसान, लफ़ी अलबत्ता खसारे में है, खुस्र, ठीक है। तो इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मास्साबिरीन से आपने इसको ऑलरेडी सीख भी लिया हुआ है, तो इससे हम याद भी रखेंगे। इन्ना मीन्स बेशक, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्ना यहाँ पे ये आ गया और इन जो है वो इंशाअल्लाह से हमने याद किया था, तो उसका मतलब था अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वो आम उर्दू में इस्तेमाल भी करते हैं। इंसान आदमी और अल इंसान तमाम इंसान के मायने में, या वो ख़ास इंसान, तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीनिंग तमाम के लिए। अलबत्ता, लफ़ी, अलबत्ता में, अलबत्ता का मतलब भी यहाँ पे जो है ना वो इंसिस्ट करने के लिए कि वाकई ऐसा है, ठीक है। जैसे कद कामत इस्सलाह में होता है कि अलबत्ता नमाज खड़ी होगी, वहाँ पे बताया जा रहा है कि सच में हो गया ये काम। तो यहाँ पे भी ये बात एक और बार जो है वो अल्लाह ताला ज़ोर दे रहे हैं बात पे। तो यहाँ देखें फ़ी खुस्र, अब इसका मतलब है इन्ना बेशक। अब ये बेशक भी एक तरह की फिर ज़ोर दिया जा रहा है उसी बात पे। अब देखें कितनी दफ़ा ज़ोर दिया जा रहा है, पहले कसम खाई, फिर बेशक की बात आ गई दूसरी दफ़ा, फिर ये ला यूज़ हो गया मीन्स अलबत्ता, फिर वो आ गई बात, फिर अल इंसान। एक ये भी बात बड़ी गौर तलब है कि सारे ही इंसान खसारे में, कोई भी नहीं बचा हुआ, तमाम। तो ये इसका मतलब है 4 बार अल्लाह ताला ने यहाँ पे हिट किया है हम सबको कि इतनी गौर तलब बात है इस सूरत को, इतने गौर से सुन लो। और ये फार्मूला अल्लाह ने बता दिया कि ये तमाम खसारे में। आगे अल्लाह ताला बताएंगे कि इनके अलावा, ठीक है, कि ये बच जाएंगे सिर्फ और इनके अलावा तमाम ही खसारे में। और ये 4 बार ताकीद की, कसम भी खाई, बेशक भी, तमाम के बारे में भी बात हुई और यहाँ ला के बारे में भी बात हो गई। खुस्र मीन्स खसारा। और ला का मतलब जो है वो 3 तरीके से आता है कुरान मजीद में, ये आपको ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं। जैसे ये आपने पढ़ा अल्लाहु लहा और लिल्लाही, या अल्हम्दुलिल्लाह में आपने पढ़ा, वहाँ लिए के मायने में आ गया था, ठीक है, जब इसम के साथ यूज़ हो रहा था। और ला जब फ़ेल के साथ यूज़ होता है, जैसे ये यतदक्करा यतदब्बरू, तो यहाँ पे मीन्स जो है वो ताके के मायने में आ जाता है, ताके। और ये ला भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जैसे आज हमने पढ़ा है लफ़ी, लक़द, ठीक है। तो यहाँ पे जब हरफ के साथ आता है तो फिर मीनिंग उसका अलबत्ता तहकीक या ताकीद के मायने में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ताकीद के मायने में आ रहा है लफ़ी खुस्र, ठीक है। तो 3 मीनिंग हो सकते हैं, इनको आपने तीनों हालतों के साथ याद रखना है। इसम, फ़ेल, हरफ, तीनों में इसका मीनिंग तब्दील हो जाता है। जैसे वाव का आज चेंज हो गया, वाव का मीनिंग हो गया कसम। तो खुस्र मीन खसारा, घाटा, ये खसारा घाटा ये हमारे उर्दू के लफ्ज़ हैं, वहाँ से भी हम याद कर सकते हैं इसको। तो इसमें हमारे लिए काफ़ी सारे इसबाक हैं, जैसे 4 बार ताकीद है, कसम है, बेशक है, अलबत्ता है, और ये बात कि अक्सरियत ही खसारे में है। तो अल्लाह ना करे कि उस अक्सरियत में हम हों, ठीक है। तो हमें इस बात को ज़रा गौर से सुनना चाहिए, फिर हम क्या करें। तो ये सूरत जो है वो मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है। ताकीद पर ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफ़ा कर लेना चाहिए, फ़ौरी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे खसारे से बचाए, पता नहीं कौन सी बात होने जा रही है, अल्लाह ना करे कि मैं उसके अंदर शामिल हूँ। तो आगे चलते हैं, कुरान में दी गई तारीख़ सच्ची है। अब ये तारीख़ के बारे में बात हो रही है। इसमें अल्लाह ने बार बार मुख्तलिफ़ कौमों के बारे में बताया कि जिस कौम ने अल्लाह को और उस वक़्त के रसूल की बात को नहीं माना वो बर्बाद हो गए और आखिरत में हमेशा के लिए बर्बाद ही हैं बेशक। और अब कोई नया नबी तो आना ही नहीं है, तो हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, तो हमने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानना है और अल्लाह ताला के अहकामात को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अहकामात लेके आए हैं जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। यानी अल्लाह के कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल जो नहीं करेगा वो बर्बाद ही है, इंसान नुकसान में है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों से दूर रहें जो नुकसान पहुँचाती हैं।
तो कौन कौन सी हैं वो भी आगे आ रही हैं, इसको देख लें एक बार। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्ना बेशक अल इंसान, तमाम इंसान, लफ़ी अलबत्ता खसारे में है। खुस्र मीन्स नुकसान। सूरह असर में कितनी बार ताकीद गई है कि इंसान खसारे में है? 4 बार। ठीक हो गया। तो कुरान ज़िंदगी में हमें लेकर आना चाहिए हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल से, कि जब भी नेकी की कोई बात हो या कोई तरगीब दी जाए तो उसमें पहल करें। जो आगे होता है ना दीन के काम में, अल्लाह उसे चुन लेता है। अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान में नहीं फरमाया कि हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत में दाखिल कर लेते हैं। तो कौन है वो लोग? वो यही लोग हैं, ये वाले जो पहल करते हैं, और जो पीछे पीछे रहते हैं ना, वो ठीक है हो जाएगा काम। काम कभी नहीं रुका अल्लाह का, ये बात याद रखें। अल्लाह का किसी का मोहताज नहीं है, मखलूक मोहताज है। काम तो चल रहा है, हम नहीं थे तब भी चल रहा है, हम हैं तब भी चलेगा, हम नहीं होंगे तब भी चलता रहेगा। तो ये गलत फहमी जो है ना वो हमें ज़हन से निकाल देनी चाहिए। वो एक मशहूर मुहावरा भी है ना कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो कहते थे मेरे बगैर काम नहीं चलता, वो आज चल नहीं रहा, उन लोगों से बेहतर चल रहा है। तो हमें इस चीज़ गलत फहमी से निकलना चाहिए सब तो पहली बात। और यही हमें शैतान हमारे ज़हनों में डाल देता है, वो तेरे ज़िम्मे ये काम है, वो तेरे ज़िम्मे ये काम है, खैर है कर लेंगे, कोई और कर लेगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। हर बंदे ने अपने हिस्से का लेकर जाना है, किसी के हिस्से का नहीं लेकर जाना। इसलिए हर बंदे ने अपनी फ़िक्र करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, काम तो हो ही जाना है, तो क्यों ना हमारा हिस्सा डाल जाए। तो उसमें अपनी जो है वो इंसान को दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह काम तो तेरा हो ही जाना है, उस काम में या अल्लाह मेरी शमूलियत जो है ना वो हो जाए, मुझे चुन लीजिए। वो जो बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत में दाखिल करवा लेते हैं, तो हम क्यों नहीं उस रहमत में दाखिल हो सकते हैं। उसमें हमें पहल करनी पड़ेगी नेकी के काम में। और ये भी याद रखें, जो पीछे होगा ना वो पीछे ही रह जाता है। पीछे वाला कभी आगे आया दुनिया के किसी इम्तहान में? दुनिया के किसी इम्तहान में नहीं आया, तो आगे तो फिर आगे ही है, वो तो अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह भी अपने काम के लिए बेस्ट लोगों को चुन लेता है, और वो वही होते हैं जो आगे होते हैं। आगे देखें, मुसलसल दुआ कीजिए कि अल्लाह चारों काम करने की तौफीक फरमाए, जो कि इसका खुलासा है, और एहतसाब हो कि गुज़रे ज़माने का और प्लान बने मुस्तकबिल का, कि पीछे जो हो गया ठीक है कोई नहीं, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा भी तो अल्लाह ने खोला हुआ है ना, कि अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगे। अल्लाह तो गफूर रहीम है, अर्रहमान अर्रहीम हमने पढ़ा कि मुसलसल मेहरबान और शिद्दत से मेहरबान और बार बार जो है वो रहम करने वाला। तो हमें अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह माफ़ भी करेंगे पुराने पे, लेकिन शर्त यह है कि आगे हम बेहतर तरीके से चलने वाले बने, आगे का प्लान बनाएं। तो आगे देखते हैं, अब अल्लाह ताला हमें अगली बात बता रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, सिवाय, इल्ला मीन सिवाय, हम पढ़ चुके हैं, अल्लज़ीना जो लोग, आमनू ईमान लाए, व अमिलू और अमल किए, अस्सालिहात नेक। अब यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात है, इल्ला मीन सिवाय, अल्लज़ीना आपको पता है, इल्ला की मिसाल ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर हम पढ़ चुके हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो आगे चलते हैं, अल्लज़ीना भी आपको पता है, वो लोग जो आमनू ईमान लाए। अच्छा ये देखें, फ़ाला आपने पढ़ा हुआ है, फ़ाला के बाद फ़ालू, ये देखें उससे मिलता जुलता नहीं है, वाओ अलीफ आ गया एंड में, मिलता जुलता है ना। तो आपको हालत से पता चल जाना चाहिए कि वो लोग जो ईमान लाए, वैसे भी माजी है तो माजी में ही था ना, फ़ाला फ़ालू, तो उसने अमल किया, तो वो लोग जो ईमान लाए, पुरानी बात हो रही है कि मीन्स वो लोग बच जाएंगे। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो सिवाय उन लोगों की, पहली शर्त ईमान शर्त है पहली। अब पहली शर्त ही ईमान है। आजकल जो है ना वो नया कंसेप्ट जो है वो जन्म ले रहा है, वो ये कि देखो जी वो बिल गेट्स है, फलाना है, बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियाँ, जैसे अभी वो पाकिस्तान में ये सैलाब ज़दगान के लिए वो इंजीनियर जूली भी आई हुई थी, तो वो भी फंड रेजिंग करके गई है। तो बात यह है कि पहली शर्त क्या है, ईमान लाएं। जितनी मर्जी नेकी करते रहें, जो मर्जी नेक अमल करते रहें, कबूल ही नहीं है जब तक ये पहली शर्त पूरी नहीं है। पहली शर्त ईमान है। आप देखें, हम दुनिया के इम्तहानों में हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी, अगर आप सारे सब्जेक्टों में फर्स्ट आ जाएं, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएं, आपका रिजल्ट पास होता है फेल होता है? फेल ही होता है वो, चाहे वो एक सब्जेक्ट ही ऐसा क्यों ना हो। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट अल्लाह ने बता दिया कि भाई ये शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, ईमान लाना। अब जो अल्लाह को ही नहीं मानता वो भाड़ में जाए, दुनिया का जो मर्जी नेकी करते रहे, अल्लाह को उसकी क्या परवाह है? अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करके ले आए।
इसलिए कुछ कंसेप्ट हमारे मुसलमानों में भी नाउज़ुबिल्लाह ये अब चलता है, शुरू हो रहा है कि देखो जी वो तो इतना नेक अमल करते हैं, वो मुसलमानों से भी अच्छे हैं, उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, उनके आपस में रवैये बहुत अच्छे हैं, उन्होंने देखो ना जी मुसलमानों को फॉलो करते हुए अपने मुआशरे ऐसे ऐसे ज़बरदस्त बना लिए हैं, हमें मुसलमानों को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने भी तो मुसलमानों से सीखा है, लेकिन अगर उन्होंने सारा कुछ सीख लिया है तो क्या यहाँ पे उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है कि अल्लाह भी है? बाकी सारी चीज़ उनको समझ आ रही है, सिर्फ यही नहीं समझ आ रही। तो हमें अपनी हिस्ट्री पे जाना चाहिए। अब अल्लाह ने कसम खाई है ना वाल असर के ज़माने की कसम के पहले भी ऐसे हो रहा है, तो आप दूर ना जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था तब तक सारे उनको सादिक अमीन नहीं कहते थे, मानते भी रिखवाते थे, सारा कुछ मानते थे, तजारत में भी उनको आगे करते थे क्योंकि उनको वो सादिक अमीन थे। लेकिन जब उन्होंने कहा जी मैं कलमे का ऐलान करता हूँ, उन्होंने कहा जी तुम मेरी सारी बातें मानते हो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस अपना पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर जो है वो ऐलान जंग करने लगा तो तुम मेरी बात मानोगे? तो सारों ने कहा कि जनाब हाँ जी हम आप तो सादिक अमीन हैं, आपको क्यों नहीं हम आपकी बात मानेंगे। तो जब उन्होंने कहा अच्छा फिर मेरी ये बात भी मान लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, तो सारे मुड़ के चले गए कि ये नहीं मानना बाकी सारा कुछ मानना। तो कुफार ऐसे ही हैं, अल्लाह ताला ने उनकी दुनिया जन्नत बनाई हुई है, सारा कुछ उनको दिया हुआ यहीं पे, लेकिन आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो मुसलमान के लिए ये कैद खाना है। देखें आप जब मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो तभी तो उसके गिर्द बाउंड्री लग जाती है कि इससे बाहर नहीं जाना, तो यही तो आजमाइश है और वहाँ आज़ादी होगी। अल्लाह ताला ने आगे जन्नत बनाई है, यहाँ हमारी आजमाइश बनाई हुई है अल्लाह ताला ने। हमें इस कंसेप्ट में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों हम क्यों पढ़ जाते हैं? क्योंकि हमें कुरान का इल्म नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला वाज़ेह खुद नहीं फरमा रहे कि सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, पहली शर्त ही यही है। जब पहली शर्त ही पूरी नहीं है बस फिर जो मर्जी करते रहो। उसके बाद देखें आगे आ रहा है कि अमल सालिहात, पहले ईमान लाने फिर अमल सालिहात करने, फिर उन नेक अमाल का कोई फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ईमान है, पहली शर्त है अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान तो लाओ ना, उसके बाद जो मर्जी करते रहो। उसके बाद है आगे देखें व आमिलु सालिहात, और अमल किए। ये आमिलु या आमिला वाला टेबल आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आमिला आमिलू वाला ये वही है। अमल किए और उन सब ने अमल किया। अस्सालिहात कौन से? नेक, सालिह सालिहात, ठीक है, सालिहून सालिहीन और सालिहा से सालिहात। तो नेक अमाल जिन्होंने किए उनके अलावा आगे बात चल रही है ईमान मोमिनून व आमिलू। देखें ना यहाँ और की बात हुई है। अरबी का एक लफ्ज़ होता है आओ, अलिफ वाओ। अगर अलिफ वाओ ऐसे ही है जैसे या, ठीक है, जैसे आप पेपर में देखते हैं ना कि भी क्वेश्चन नंबर 3 कर लें या क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, तो दरमियान में या होता है, तो आपके पास ऑप्शन होती है या ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ अल्लाह ताला ने दरमियान में ये वाव लगाई हुई है। ये 4 है ना, 4 बातें अल्लाह ताला ने बतानी है और ये दरमियान में 3 वाव लगी हैं, 3 गैप हैं, 3 वाव जोड़ दी हैं अल्लाह ताला ने। भाई ये सारे काम करने हैं, फिर ये खसारे से बचोगे वरना नहीं बचोगे। और ये भी बता दिया कि खाली ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, भाई ईमान ला के बैठ जाओ और आगे नेक अमल करो ही नहीं। तो वाह अमिलू और अमल करने से ज़रूरी है, या अमल करने ज़रूरी नहीं है, बस सिर्फ ईमान है, ठीक है, कलमा पढ़ लिया जन्नत में चले जाएंगे। ठीक है, वो एक बात है कुरान मजीद में भी लिखी हुई है कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा है वो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन पता नहीं कितने हज़ार साल जहन्नम में अल्लाह ना करे रहने के बाद। तुम्हारी ज़िंदगियाँ कितनी हैं? 40-50 साल। हमें तो छोटी सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। तो अल्लाह के यहाँ टाइम देखें ना, अल्लाह के यहाँ टाइम कोई नहीं है, एक एक दिन जो है हज़ारों साल का है। तो अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आ जाए, वो एक अलग बात है, वो बात की कहानी है। हम उस टाइम पे जाएं क्यों? क्या हमारी इतनी ज़रूरत हो गई है कि हम वो अज़ाब अल्लाह ना करे बर्दाश्त कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम उस लेवल पे हमें जाना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कौन सा अमल कबूल करेगा, नेक या बुरा? तो ज़ाहिर है नेक अमल ही कबूल करेगा। इसीलिए सालिहात का मतलब नेक। तो साले से सालेहून सालेहीन और इसकी मुअन्नस सालिहा और सालिहात, ठीक है। तो इससे हम तसव्वुर एहसास के साथ देख लेते हैं कि ए अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर। पहले तो दुआ ये करनी चाहिए कि ईमान तो है, अल्लाह अमल की भी तौफीक दे। एहसाब भी अपना करें कि हमारा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर के अच्छे बुरे होने पर कितना है। मैं कितनी कंप्लेंट्स करता हूँ रोज़ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। ईमान की मजबूती का प्लान बनाना चाहिए, कुरान सुन्नत का मुतालिया, नेक लोगों के साथ सोबत अपनी रखें वगैरह वगैरह। इसी तरह अल्लाह हमें अमल भी नसीब कर, अमल साले, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। इसका हमारा क्या हाल है?
क्या हम कर रहे हैं इस पे अमल, या सिर्फ बस बैठे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जो गुजरी जा रहा है गुजरी जा रहा है। गाड़ी ख़त्म होती है, नया सेल डाल देते हैं, वो टाइम जहाँ पहुँचा होता है फिर दोबारा उसको वहाँ मैच करते हैं, अच्छा इतना गुजर गया। कभी ऐसे किया हमने कि जनाब घड़ी जहाँ ख़त्म हुई वहीं पे नया सेल डाल दिया, वहीं से शुरू करेंगे, हमारा तो रुक गया था टाइम। तो टाइम तो कभी नहीं रुका, टाइम फिर दोबारा वहीं मैच कर लेते हैं हम। तो हर अमल में कुछ हमें प्लान बनाना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ आगे बढ़ूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसका मफहूम है कि डेली बेसिस पे अपने ईमान को टटोलो। क्या तुम्हारा आज का ईमान और कल जो गुजर गया है वो ईमान एक ही लेवल पे तो नहीं खड़े हो गए? अगर एक ही लेवल पे खड़े हो गए हैं तो फिर तुम अपनी फ़िक्र करो। हमारा डेली ईमान कुछ ना कुछ ऊपर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऊपर जाना चाहिए। वो कुछ ना कुछ ऊपर कैसे जाएगा? कोई ना कोई नई हदीस हमारे अंदर दाखिल हो, कोई ना कोई नई कुरान की बात हमारे अंदर दाखिल हो, कोई ना कोई दीन का नया वाक़या हम सुने, जिससे हमारा जो है, जैसे क्लास में हम होते हैं तो क्लास के दौरान हमारा थोड़ा ईमान का लेवल थोड़ा सा और हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम क्लास के माहौल से बाहर जाते हैं फिर हम फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे माहौल में होते हैं। तो अपना माहौल ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लान बनाए कि हमारा दीनी हो, घर का माहौल ही हमारा ऐसा बन जाए। ऐसी सारी चीज़ों से हम जान छुड़ाएँ जो हमारा माहौल ख़राब करके हमारे आखिरत तबाह कर रही हैं। तो अगर हमारा घर का माहौल, उठने बैठने का, दोस्तों यारों का, हर वक्त का माहौल दीनी हो जाएगा तो हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी जो है हमारी दीन पे आ जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है। जैसा माहौल होगा हम वैसा ही बन जाएंगे। तो आगे चलते हैं, असबाक इसमें से देख लेते हैं। नुकसान में वो लोग नहीं हैं जो ईमान ले आए और नेक अमाल किए। आगे चलते हैं, सालिहात का मीनिंग जी, अच्छे अमाल। आमनू वो सब ईमान लाए। सालिहा की जमा बताएं, सालिहात ये भी आया भी है। निजात के लिए क्या करना ज़रूरी? ये करना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, तो ये सारे ही हैं इस के अंदर आ जाएंगे। हक़ को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए क्या करें? तो ये भी सारे ही हैं। तो आगे चलते हैं, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तो देखें यहाँ पे भी वाव लग गई, और ये वतवासौ ये भी वही उसी पैटर्न के ऊपर है जैसे वो अफ़ाल अफ़ालू था। तो ये भी माजी है, यानी फ़ेल है। तो फ़ेल के साथ जब वाव आती है तो उसका मीनिंग और हो जाता है। तो और यहाँ पे भी और लगा दिया अल्लाह ताला ने कि ये भी करना है। वतवासौ क्या करना है? एक दूसरे को वसीयत करनी है। किस चीज़ की? बिल हक़, हक़ की। हक़ मतलब सच। सच कहाँ है? कुरान मजीद में है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में? ये दो ही चीज़ें। तो सीरत और कुरान मजीद ये दो हक़ हैं। इस दो बातों की एक दूसरे को वसीयत करते रहना है, एक दूसरे को। वतवासौ बिस्सब्र, फिर वही वतवासौ एक दूसरे को वसीयत करते रहना। किस चीज़ की? बिस्सब्र, के सब्र की। तो ये 4 स्टेजें अल्लाह ताला ने बताई हैं। पहली ईमान लाना, फिर अमल करना है, फिर हक़ बात की नसीहत करनी है, और आखिरी स्टेप है सब्र। तो ये सब्र होती है मुश्किलात पे। इसका मतलब है जब आप ये 3 काम करेंगे तो आप पे थोड़ा मुश्किल टाइम भी आएगा, अपने माहौल से ही आ जाएगा, घर से ही आ जाएगा। वो घर में ही एक बच्चा दाढ़ी रख लेना तो उसको वालदैन ही फतवा देना शुरू हो जाते हैं, वो मौलवी बन गया, तू होने नाल ही मौलवी बन गया, तेरा रिश्ता ही नहीं होना, ऐ तू की केड़े पासे लग गया, केड़े मौलवियों के पीछे लग गया। ये तो हमारी हालत है, और हम मुसलमान हैं। अंदाज़ा लगाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये इस हालत से ये क्यों हो गई है? क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहने लग गए हैं कि हमारे उस माहौल का असर पड़ना शुरू हो गया। हम दीन से दूर हो गए हैं, बजाय इसके कि उसका मोटिवेट करते, उसको शाबाश देते, उसको कोई इनाम देते ताकि ये मज़ीद दीन की राह पे चले और चलने वाला बने। नहीं, उसको वहीं ब्रेक लगा दी। भाई अभी तो टाइम ही नहीं आया, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। भाई रिटायरमेंट के बाद छोड़ें, हो सकता है कल ही उसकी फोतगी हो जाए। फिर आपको पता है, किसी को पता है उसने कब जाना है? किसी को पता कोई नहीं है। तो जब किसी को पता ही कोई नहीं है तो मौत की तैयारी तो हर वक्त करनी है, हर वक्त तैयार रहें, किसी टाइम भी मौत का फरिश्ता आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, वतवासौ एक दूसरे को वसीयत करना। वसीयत कहते हैं वो काम जो मौत के बाद कोई नसीहत हो, यानी वसीयत एक दूसरे को, यानी ये ऐसी नसीहत है जो वो मेरे जाने के बाद भी करता रहे। अगर मैं किसी को वसीयत करूं कि मेरे बाद ये कर लेना, मेरे जनाब ये छोटे भाइयों के साथ इस तरह का बर्ताव करना, फ़लाना मेरा रिश्तेदार है, फ़लाना दोस्त है, उससे ताल्लुक़ ऐसे रखना, यानी मैं ऐसी नसीहत कर रहा हूँ जो मेरे बाद भी याद रहे। जैसे हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी देख लें वसीयत है अपने बेटे को, कुरान मजीद में अल्लाह ने शामिल की है। तो वो सारी नसीहतें हैं, यानी ये इतनी ज़रूरी नसीहतें हैं जो हमें एक दूसरे को करते रहना चाहिए। किस चीज़ की? बिल हक़, हक़ की। और ये तवासो जो है, ये लफ्ज़ निकल रहा है जैसे दारासा, दारासा होता है पढ़ना और दर्रासा होता है पढ़ाया।
और तदारस होता है एक दूसरे को पढ़ाया। तो इसी से यहाँ से निकला तदारसु, इसने एक दूसरे को पढ़ाया, और तवासु, उन दोनों ने एक दूसरे को वसीयत की। तो ये इसी तरह वर्ड है तवासो, किस चीज़ की नसीहत की? बिलहक, और फिर वही वतवासो, और एक दूसरे को नसीहत की बिसब्र। तो ये 4 स्टेजें हैं। हक यानी सच की, हक कहाँ है? कुरान और सुन्नत में है। तदारसु, ये बात हो गई है। बिसब्र, सब्र की, इसका मतलब है जब भी आप हक बात करेंगे तो सब्र करना पड़ सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने हक बात की, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे का ऐलान किया, साथ ही कुरैश ने रंग ही बदल लिए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। उन्हें अपने घर से तक से निकाल दिया गया, उन्हें हिजरत करनी पड़ गई, मक्का से मदीना वो चले गए। किसी का दिल करता है अपना घर छोड़ के चले जाए? किसी का भी दिल करता। 13 दिन की मुसाफत थी, 13 दिन 12 रातें, या 12 दिन 13 रातें लगातार सफ़र करते रहे, फिर जाके मदीना तक पहुँचे। तो इतनी उन्होंने, फिर गारे सौर तक जाके उन्होंने पनाह ली, फिर गारे हीरा में जाके छुप के तबलीग करते रहे शुरू में। तो ये सारे माहौल उन्होंने देखे। तो ये हमें भी वही अल्लाह ताला ज़माने की बात कर रहे हैं कि पहले भी ऐसे हुआ है, तुम कोई नए नहीं हो, तुम्हारे साथ भी यही होना है। तो अल्लाह के रूल तब्दील नहीं होते, अल्लाह के रूल बरहक हैं, सच हैं, और वो क्योंकि परफेक्ट हैं इसलिए अल्लाह को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। चेंज तो वो करता है ना, जैसे हमारे एडिशन चेंज होते हैं किताबों का एडिशन क्यों चेंज होता है कि जी अच्छा पिछली किताब में ये गलतियाँ थी, अब हमने नया एडिशन लॉन्च कर दिया, इसमें ये गलतियाँ हमने दूर कर दी, नया चैप्टर शामिल कर दिया, फलाना चैप्टर गैर ज़रूरी था वो हमने निकाल दिया। कुरान का एडिशन देखें जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं वही है, और बरहक है, ये चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब है ये उस वक्त से ही बरहक है। तो अल्लाह ताला क्योंकि खुद ही परफेक्ट ज़ात हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ताला को अपनी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, और अल्लाह ताला की सुन्नत तब्दील नहीं होती। ये भी कुरान में एक आयत है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला अपना जो रूल है ना वो तब्दील नहीं करता। वो पुरानों के लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। तो सब्र यानी साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। अब सब्र कैसे होता है जी? सब्र कहते हैं बर्दाश्त करना और अपने आप को काबू में रखना। किन चीज़ों पे सब्र करना पड़ सकता है? पहली चीज़, जब नेकी करेंगे तो नेकी पे भी सब्र करना पड़ेगा। नेकी पे सब्र कैसे होगा? कोई बताएगा? नेकी पे सब्र, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बता दूँ, जैसे रोज़ा रखा आपने, नेक अमल है, तो रोज़े में सारा दिन सब्र किया आपने, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, ऐसे ही है। इसी तरह और एग्जांपल, हज उम्रे पे लोग जाते हैं तो वो एक नेक अमल है, उसमें भी बहुत सारी पाबंदियाँ हैं कि आपने ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। इस तरह उस चीज़ पे सब्र। तो वैसे भी और भी बहुत सारे नेक अमाल, जब आप नया बंदा जो है वो हमारे माहौल में, तो अब वो 5 वक्त नमाज ही पढ़ने लग जाए ना, तो उसके साथ वाले कहने शुरू होते हैं, बड़े हाजी साहब बन गए हो, खैर हो, पेपर तो नहीं आ गए, बहुत सारे अमल करने शुरू कर देते हैं, यानी उसे मुतनफ़र करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं इसके पेपर आ गए या कोई मुश्किल टाइम आ गया। माहौल ऐसा बन गया ना, अल्लाह माफ़ करे कि हमने जब तक हमारे ऊपर थोड़ा टफ़ टाइम नहीं आता, हमने टफ़ टाइम भी अल्लाह की नेमत है कि हम अल्लाह की तरफ तो चलो रुजू करते हैं ना, तो हमारा वो एक पैटर्न बन गया। जब तक हमारे पास थोड़ा टफनेस नहीं आनी, हमने अल्लाह को जो है वो अपना पार्टनर बनाना ही नहीं है। हालांकि खुशी में गमी में एक जैसा अल्लाह ताला को पार्टनर साथ लेकर चलना चाहिए, अल्लाह को याद रखना चाहिए। गुनाहों से बचने पर सब्र करना, ज़ाहिर है गुनाहों से बचने पर हमने सब्र करना है। इसी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उस पर सब्र करना है। तो ये सारी 3 हालतें हो सकती हैं। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ऐ अल्लाह मुझे हक़ पहचानने की तौफीक दे। दुआ करनी चाहिए, इत्साब करना चाहिए कि कुरान और हदीस सीरत का मुसलसल इल्म हासिल करता हूँ मैं कि नहीं करता, उलमा से सीखता हूँ या नहीं सीखता। ये तो नहीं कि बस कोई मसला पेश आ जाए तो आपस में दोस्तों से हमने जो मशवरा कर लिया, जो दिल को लगी बात बस वो रख ली, जो कि हमारी आदत बनी हुई है। हमें उलमा से ताल्लुक़ रखना चाहिए। हर मस्जिद में उलमा मौजूद हैं। कोई मसला है आपको नहीं समझ आ रहा, दीनी मसला है, आप उलमा से रब्ता करें, मुतलका बंदे से जाके पूछें, ठीक है, ना कि किसी आपस में मशवरा करके और आपस में जो सलाह बने बस उस पर हमने अमल कर लिया। ऐसे नहीं, वो तो हमारी नफ्स की चाहत हो जाएगी। तो नफ्स की चाहत नहीं पे नहीं हमने चलना, हमने जो उस पर चलना है जो अल्लाह की चाहत है। तो इल्म हासिल करने का प्लान बनाएं, दावत की ट्रेनिंग वगैरह लें, तबलीग की ट्रेनिंग लें, किस माहौल में कैसे करेंगे, इस सारी चीज़ों का हमें प्लान बनाना चाहिए। और कब करेंगे, आखिर कब करेंगे, कितनी उम्र गुजर गई है। तो आगे चलते हैं, इससे इसबाक देख लेते हैं। नुकसान से बचाने वाली चीज़ों में ईमान और अमल साले, उसका हमें दोनों काम करने चाहिए। दूसरों को सच्ची और हक बात की तलकीन और तबलीग करना, दूसरों को अमल करने के मुसीबत और परेशानी के वक़्त और आम मुसीबत के वक़्त सब्र की तलकीन करना। तो ये बात भी हो गई। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे देखें ये सारे जमा की बातें हो रही हैं, यानी ये वाहिद नहीं जमा के सीखे हैं। कुरान में हर जगह ईमान वालों को टीम के तौर पे खिताब किया गया कि आप एक टीम है। इसका मतलब है टीम वर्क के तौर पे काम करना है, मिल के काम करना है। मिल के काम करने वैसे भी बरकत होती है।
तो बड़ा काम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर करने में ही होता है। तो क्या आप भी मिलकर काम कर सकेंगे या करेंगे? तो हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपको साथ होमवर्क में भी बताई जाती है कि अपने साथी से दीन के इस कोर्स के बारे में बात करना। ये वही है कि हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लीजिए जो आपके साथ भी रहता हो, सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई भी करता रहे, क्योंकि क़यामत वाले दिन इंसान अपने दोस्त के दीन पे होगा। जैसा उसका दोस्त होगा ना, अगर वो गलत उसकी होंगी ना सोबतें, जैसे बच्चों को भी हम कहते हैं तुम्हारे बड़े गंदे दोस्त हैं जी, गलत दोस्त हैं, वो दोस्तियाँ हम छुड़वा देते हैं, अच्छे लोगों के साथ उनको बिठाते हैं। क्लास में टीचर को कहते हैं कि जी इसको ज़रा लाइक बच्चों के साथ बैठाएं ताकि उसका ज़रा इनको थोड़ा आपस में जो है वो इंटरेक्शन हो, तो इसमें भी वो आते पैदा हों जो ज़रा लाइक बच्चों के। तो दीन के मामले में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए। नेकी पर, मुश्किलात पर सब्र कीजिए, गुनाहों से बचने में जो तकलीफ़ होती है इस पर सब्र कीजिए और दूसरों को भी सब्र करने की तलकीन करें। और ये बात मैंने आपको जैसा बताई कि अरबी में आओ होता है या, तो अल्लाह ताला ने यहाँ वाव इस्तेमाल किए हैं, 4 बातें बताई हैं और उसमें 3 वाव लगाई हैं, तो फिर इस चीज़ को जोड़ दिए। ठीक है, तो ये सारे काम ही करने ज़रूरी हैं। ऐसे नहीं है कि बस एक काम कर लिया बाकी 3 छोड़ दिए, या जो कोई से 2 कर लिए 2 छोड़ दिए, 3 कर लिए 1 छोड़ दिया, ये चारों करने हैं। जिस बंदे में ये चारों सिफ़ात बैक वक्त पाई जाएंगी वो खसारे से बचा रहेगा। और ये खसारे से बचने का फार्मूला अल्लाह ने बताया है और 4 बार ताकीद की है। पहले कसम खाई, फिर बेशक, फिर लाम यूज़ किया, अलबत्ता का वर्ड यूज़ हुआ, फिर अल इंसान, यानी तमाम के बारे में बात हो रही है जिसमें हम भी हैं। तो सिवाय में भी हम हो सकते हैं कि अल्लाह ना करे कि हम उन चीज़ों में शामिल हो जाएं। तो वाओ की जगह आओ का इस्तेमाल होता अगर या होता, तो यहाँ या नहीं है। तो एक दफ़ा फिर इसको हम सुन लेते हैं तसव्वुर एहसास के साथ, और जो तर्जुमा हमने सीखा है उसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस भी साथ साथ आप कर लें। तो यहाँ ये बातें हमने याद रखनी है। ये पहली कसम खाई अल्लाह ने, इन्ना बेशक, ये लाम लफ़ी यानी ये भी ताकीद के लिए 3, और अल इंसान यानी सारे 4 बार मुखातिब किया है इंसान को कि मुतवज्जे हो जाए। और उसी तरह फिर ये 4 जो हैं वो फ़िल्टर्स बताए हैं कि पहला फ़िल्टर ईमान वाला है, दूसरा अमल वाला है, तीसरा बिलहक़ की तलकीन, और फिर बिस्सब्र, फिर सब्र की तलकीन। और सारों में वाव यूज़ हुआ है, पहली वाव, ये दूसरी वाव और ये तीसरी वाव, ये और के लिए इस्तेमाल हुई है और ये पहली कसम के लिए हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वतवास होगा मायनी जी, और उन सब ने वसीयत की एक दूसरे को, तलकीन की। सब्र का मायनी एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, तो ये सारे ही हैं। तो ईमान को मजबूत करने के लिए क्या करें? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं इसके भी जी, तो ये भी सारे ही हैं। तो अब हमारा एक ब्रेक का टाइम है, उसके बाद हम ग्रामर पार्ट